अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर हनीफ न्याजी है। डॉक्टर पीएचडी वाले डॉक्टर या एमबीबीएस जी डॉक्टर? मैं बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ, डेंटिस्ट। रहायशी हूँ। और आज हमारी मीटिंग थी गवर्नर साहब के साथ। ठीक है, कैसी रही आपकी मीटिंग? बहुत अच्छी रही। वहाँ पे कैडेट कॉलेज है हमारा मियाँ वाली में ईसा खैल, ठीक है। उसका बीओजी का मैं मेंबर हूँ। तो उसकी हमारी पहली बाकायदा मीटिंग थी जिसमें हम इनपुट देने आए थे कि वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, यानी कि आपका जो है इरादा, वो आप चाहते हैं कि एजुकेशन की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेहतर हों? जी मैं एजुकेशन में वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, क्योंकि ख़ुद मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ तक पहुँचा हूँ कि वो सीधे साधे वर्कर मेरे वालिदैन हैं। तो वहाँ से जब मैं जहाँ तक पहुँचा तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मियाँ वाली है वो कत्ल व गारत की वजह से बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हम ना तालीम के ज़रिए इनकलाब लाएँ और अपने बेटों और बेटियों को हम डॉक्टर्स बनाएँ, इंजीनियर्स बनाएँ, उनको हम जज बनाएँ, उनको हम वकील बनाएँ। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है कि डॉक्टर्स बना दें, जजेस बना दें, अब किसी अच्छे मकाम पे पहुंचा दें, अगर उसके बावजूद भी ये हो तो क्या होगा फिर? क्योंकि ये तो कत्ल गारत तो डिपेंड कर रहा होता है ना कि आपके अंदर गुस्सा कितना है, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उसकी वजह से कत्ल गारत होते हैं। जी। असल में जो कत्ल गारत हो रही है ना वो वहाँ पे इसलिए हो रही है कि हमारे मियाँ वाली में लोग कातलों को आइडियलाइज़ करते हैं। जब कातिल जेल में जाता है ना तो उसको हम थ्रू प्रॉपर चैनल उसको सपोर्ट करते हैं और इसको हमारी ख़ानदान की गैरत का समझा जाता है कि मसलन मेरा भाई कातिल है, मेरा भांजा है, भतीजा है, वो जेल में चला गया तो उसको फिनांस करना, उसको सपोर्ट करना, उसकी मुलाकातें करना, उसके लिए वकील हायर करना, ये मेरे लिए गैरत का मसला है। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हम ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं कि अपने बेटों और बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाना और वहाँ पर उनको फिनांस करना, इसको हम गैरत का हमने वहाँ पर एक नाम दिया है कि आएँ लड़ने वालों का साथ नहीं पढ़ने वालों का साथ दें, आएँ लड़ाई का साथ नहीं पढ़ाई का साथ दें। मैंने एक वहाँ पे तंजीम बनाई हुई है, उस तंजीम से हम क्या करते हैं कि हम बेटों और बेटियों को लेते हैं जो गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो उनको हम फिर 5 साल के लिए फ़िनांस करते हैं, 5 लाख 10 लाख। पिछले साल हमने 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप से इजरा किया है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब पैरेलल 2 चीज़ें मियाँ वाली में चल रही हैं। एक ये है कि जो लड़ने वाले हैं और एक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। आपका जो फोकस है वो पढ़ने वालों पर है? जी बिल्कुल। जो लड़ने वाले हैं वो कैसे ठीक होंगे? लड़ने वालों को हम ऐसे ठीक कर रहे हैं, उनको हम कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे अपने चचा की 3 कत्लों की दुश्मनी थी, मैं दोनों पार्टियों के पास गया, उनकी मिन्नत समाजत की, उन्होंने कहा कि जुर्माना आप दे दें। तो मैंने अपनी एक उस वक्त मेरे पास गारंटी थी, वो बेचकर मैंने पे किया और उनकी सुलह करा दी। हाँ, तो वो सुलह कराई, 5 कबीलों की दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई। तो उससे क्या हो रहा है कि फिर ज़ाहिर बात है लोग इस चीज़ को फिर आइडियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। एट दी एंड यानी पैसों से ही तमाम मामलात हल हो जाते हैं? वहाँ पे करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक होती है सुलह। अच्छा। और वहाँ पे जब दुश्मनी होती है तो वो कोई एक मर्डर नहीं होता, मल्टीपल किलिंग्स हो जाती हैं। उसकी गारंटी क्या है कि अगर आप पैसे दें और सुलह करवा लें और बाद में वो बदला ना लें? नहीं, वो तो फिर सुलह तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में होती है ना, कि बाकायदा 2 पार्टियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, दुआ खैर होती है, तिलावत होती है, वो एक दूसरे को गले मिलते हैं और फिर वादा करते हैं और ऐद करते हैं कि इंशाल्लाह हम शीरो शक्कर होकर रहेंगे। वहाँ पे सुलह के बाद लड़ना, झगड़ना, वादा तोड़ना, इसको तो घटिया तरीन हरकत समझा जाता है। ठीक है, कोई पेपर वर्क भी होता है, किसी पे कोई साइन वगैरह भी लिए जाते हैं? वहाँ पे जो दुआ खैर है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम तो बेटी भी दुआ खैर पे दे देते हैं, यानी कि वहाँ पे ज़बान को बड़ी अहमियत हासिल है। मसलन मैंने आपसे वादा कर लिया, कोई भी वादा कर लिया, वो वादा मैंने पूरा करना है, चाहे मुझे ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे मुझे अपना नुकसान करना पड़े। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ वाली के लोगों की बड़ी अच्छी आदत है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी अच्छी आपने बातें की। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लाहौर के लोगों को या ओवरऑल? मैं जी पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्क है, जिसको अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। हम उन लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं और रोल मॉडल बनाते हैं कि जो लोग हमारे लिए कारआमद नहीं है। मसलन मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। एक सिंगर को जब हम बुलाते हैं उसको 10 लाख 20 लाख रुपए देते हुए हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन पर्सनली जब मैं पढ़ रहा था जहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, तो मैं जब अपने इलाके में लोगों के पास जाता था फ़ीस के लिए तो वो कहते थे सादिकण पढ़ पे, वो फ़ीस नहीं देते थे। लेकिन अगर मैं सिंगर हूँ तो आप मुझे फंक्शन में भी बुलाएंगे और मुझे 10 लाख अगर मैंने डिमांड किए तो 20 लाख देंगे और टेंशन भी आपको नहीं होगी। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि अपने आने वाली नस्लों को अगर आपने
قابل فخر بنانا ہے تو ان کو تعلیم والی سائڈ پہ، اسکل والی سائڈ پہ لے کر آئیں، اور ان کو مورل سپورٹ چاہیے تو وہ دیں، فنانشیل سپورٹ چاہیے تو وہ دیں، اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. جیسے وہ چینی کہاوت ہے نا کہ آپ کسی کو مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا گور سکھائیں. آپ کا بہت شکریہ میڈم. اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. ویورز آپ نے ان کی بات سنی اور آئی ہوپ آپ کو بھی کوئی موٹیویشن ملی ہوگی. بڑی اچھی، بہت اچھی انہوں نے باتیں کی کہ آپ یہ لڑائیاں ختم کروائیں، اور چاہے وہ پیسوں سے لڑائیاں ختم ہوں لیکن ضرور کروائیں. یہ جو قتل و غارت ہے بہت بری چیز ہے. لوگ بدلہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں.